नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। आज हमारे खास कार्यक्रम क्यों ना बोलूं सच में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम तहसील स्तर की समस्याओं को सही पदों पर रखते हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और तो आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा में जहां ग्रामीण वर्षों से सड़क और पुलिया को लेकर परेशान है और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुंभकर्णी नीति में सोया जिम्मेदार है वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सड़क निर्माण की स्वीकृति हो गई है, बावजूद वहां की सड़क खस्ता हाल है। ग्रामीण 4 वर्षों से सड़क निर्माण को लेकर बार बार तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको शिकायत कर रहे हैं, जो सरपंच है उनको भी बता रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। आइए हम आपको दिखाते पहले ये रिपोर्ट। 4 वर्षों बाद भी सड़क का खस्ता हाल, जिम्मेदार बने अनजान, सरपंच सचिव की लापरवाही उजागर, ग्रामीण हैं परेशान। शाजापुर के काला पीपल का बताया जा रहा पूरा मामला, 15 किलोमीटर घूमकर ग्रामीण जाने को मजबूर, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी परेशान। पुलिया का होना था निर्माण, 23 लाख हो गए स्वीकृत, निर्माण के नाम पर डाला पत्थर। काला पीपल जनपद के अरनिया कला पंचायत के वार्ड क्रमांक 20 का पूरा मामला है, जहां जिला पंचायत सीओ सहित अन्य आला अधिकारियों के सख्त निर्देश के बाद भी सरपंच सचिव ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। सीओ साहब ने भी कई बार बोला है पंचायत को रोड करने के लिए, पर 4 साल से अधूरा रोड है। ये रोड में कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें 3 डंपर पत्थर डले हैं, टोटल काम कुछ हो नहीं रहा है इसमें। इतने में तो हावड़ा ब्रिज कंप्लीट हो गया होगा 4 साल में। तो अभी आप क्या चाहते हैं? रोड होना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। परेशान है जनता, इधर बच्चे स्कूल के जाते हैं, इधर निकल के वो परेशान है। बारिश आ जाती है थोड़ी सी तो घर बैठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते हैं। आंगनवाड़ी कार्य करता है इधर, वो नहीं निकल पाती है। पंचायत क्या कह रही है? पंचायत कहाँ, बस करेंगे, ये 4 साल निकाल दिए करने में। सरपंच से बात हुई आपकी? सरपंच से बात हुई, सीओ से भी बात हुई, सबसे हुई, पर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं करना चाहते आखिरकार? अब ये क्या मालूम क्या मजबूरी है उनकी, क्यों नहीं करना चाहते। सर, निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस रोड पे, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं जो जा नहीं पाते हैं इस रोड के कारण। थोड़ी सी हल्की सी बारिश होती है तो हमारा पानी में निकलना मुश्किल हो जाता है, और हमारे गांव से स्कूल घर से कम 6 किलोमीटर पड़ता है और इसी रोड से आना जाना होता है हमारा। 2 सरपंच चेंज हो चुके हैं, 2 सीओ चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रोड पे कोई काम ही नहीं लगा है। जो कि पुलिया में आप देख सकते हो अभी कोई काम हो ही नहीं रहा है। जैसे पत्थर बारिश में भीगे निकल जाते हैं, फिर निकलने की समस्या है। बच्चे जाए तो जाए कैसे? भारत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा, इंडिया कहाँ से पढ़ेगा? इंडिया जब जाने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा इंडिया? बच्चों को इतनी समस्या आ रही है, स्कूल जा नहीं पा रहे, किसान अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे निकलेंगे? आप देख सकते हैं 2-2 लोग बच्चे सरपंच आते हैं, देख के चले जाते हैं, सरपंच को अवगत कराया, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे। वो हाँ में हाँ कर देते हैं, बस फिर कोई काम नहीं होता है। शिकायत करते हैं, शिकायत कटवा देते हैं, 2 डंपर पटकते फिर निकल जाते हैं। ये रोड सर 2020 से स्वीकृत हुआ है। पंचायत में भी अभी बोल रहे हैं 2-2 सरपंच चेंज हो गए, पर बाकी इस पे कोई काम नहीं हुआ। अभी 13-14 लाख रुपए निकाल भी लिए उन्होंने, ना मालूम कौन खा रहा है पैसे। और उसके बाद में पुलिया में जैसे ट्रैक्टर ट्राली हम लाते हैं तो इसको भी खोद दिया जाता है, पानी के कारण खुद जाता है। इसमें भी अभी तक वो पुल नहीं बना है, बम्बे नहीं डले, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? और इसके बाद में कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसको चूतिया बना देते हो, मंत्री आता है फोटो खींच लिया जाता है, बस ना मालूम पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो कौन खा रहा है पैसे को। बाकी किसान पूरा परेशान है। फिर भी आज सरपंच क्या कह रहे हैं? सरपंच साहब भी बोल रहे हैं हाँ बस करेंगे, कर भगा देते हो तो वहाँ से पंचायत से। 4 साल निकाल दिया उन्होंने। पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई रोड की व्यवस्था नहीं हुई है। 4-5 साल हो गए इसमें मंजूर हुए, लेकिन अभी तक इसकी पुलिया तक का निर्माण भी नहीं हुआ। और हर बार सरपंच कहते हैं कि बस आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम अपना अधूरा का अधूरा ही पड़ा हुआ है। आज हम आए हैं जिले की सबसे बड़ी पंचायत है अरनिया कला, जिसका एक वार्ड है गोरधनिया वार्ड में शमशान के लिए जनपद द्वारा, जिला पंचायत द्वारा सुदूर सड़क स्वीकृत की थी सन 2020 में। 2020 में जब सुदूर सड़क स्वीकृत हुई थी तो ये लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग सड़क है और इसका 23.5 लाख रुपए की इसकी स्वीकृति है, लेकिन अभी तक पंचायत द्वारा इसको पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जनपद की, तो जनपद में 2-2 सीओ बदल गए हैं। सरपंच की बात करें तो दूसरे सरपंच का कार्यकाल चल रहा है। यहाँ पे कई बार जिला पंचायत सीओ संतोष कुमार टेगोर भी इनको बोल चुके हैं कि भाई जो गोवर्धनिया की सड़क है उसको पूर्ण करें,
और लेकिन जो सरपंच और सचिव है वो सुनने को तैयार नहीं है गांव वालों की। आप देख सकते हैं ये नाला है और इस नाले में इतना पानी आता है कि यहाँ से जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, और जब किसानों की फसल आती है तो किसान अपनी फसल को लाने के लिए इधर से घूम के अरनिया कला होके और फिर गोवर्धनिया आना पड़ता है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर का इनको राउंड करना पड़ता है। तब कि अगर पुलिया का यहाँ पे निर्माण हो जाए तो 1 किलोमीटर में ही किसान अपनी फसल को लेकर घर पहुंच सकता है। वहीं अगर हम सरपंच सचिव की बात करें या इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर का कहना है कि जब तक पुलिया नहीं बनती, पंचायत पुलिया नहीं बनाती, मैं डिमांड नहीं डालूंगा, ऐसा इंजीनियर का भी कहना है। वहीं अगर बात करें हम तो यहाँ पास में ही मुक्ति धाम है, जो कि ये नाला है, इस नाले में से शव यात्रा निकालने में काफी परेशानी होती है गांव वालों को। कई बार शव यात्रा लेकर के बारिश के समय में गिर भी जाते हैं। मतलब अगर बात करें तो मरने के बाद भी आदमी को शांति नहीं है। इस तरह की यहाँ पंचायत है और पंचायत में लाखों रुपए का फंड है और इस रोड के 23.5 लाख रुपए, जिसमें से लगभग 13-14 लाख रुपए के समथिंग पंचायत द्वारा निकाल लिए गए हैं। और आप देख सकते हैं काम के नाम पे ये बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ से ना तो मोटरसाइकिल सही से निकल सकती है, ना ही कोई ट्रैक्टर ट्राली या स्कूल वाहन निकल सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार सरपंचों से बात की लेकिन सरपंच हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब शिकायत करते हैं तो 2-4 डंपर मुरम का यहाँ पे डलवा देते हैं, इसके बाद में वापस काम बंद कर दिया जाता है। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या खबर के बाद पंचायत वालों की नींद खुलेगी या कुंभकर्ण की नींद में ही सोते रहेंगे, या पंचायत के जो सरपंच और सचिव है वो जिला पंचायत सीओ से भी बड़े हो गए हैं, जो जिला पंचायत सीओ का आदेश मानने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि कई बार मेरी खुद की बात हुई है जिला पंचायत सीओ से और उन्होंने कहा है कि हम आपकी सड़क को पूरा करेंगे। हमने कई बार सरपंच को भी बोल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच सुनने को तैयार नहीं है। पहले भी TV27 इस सड़क को लेकर के आवाज उठा चुका है और आज फिर TV27 के द्वारा इस सड़क की और इन ग्रामीणों की आवाज उठा रहे हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या खबर के बाद सरपंच और सचिव की नींद खुलती है या नहीं, यह तो खबर के बाद ही पता चल पाएगा। अशोक मीणा, TV27 सुजालपुर। देखिए तो पूरा ये खबर TV27 लगातार उठाते आ रहा है, जो जिम्मेदार है लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आपको पूरा मामला जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि ये 2 सरपंच बदल चुके, सीओ बदल चुके, तमाम अधिकारी तो बदल रहे हैं लेकिन समस्या जस की तस है। जैसा इन्होंने कहा कि बच्चे भी परेशान है, किसान भी परेशान है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी रास्ते से उसको ले जाया जाता है। बरसात के दिनों में क्या हालात होते हैं, इन ग्रामीणों की जुबानी आपने जो सुना वो दर्द आप बखूबी आप सब समझ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें जो कहा इन्होंने, ग्रामीणों ने बताया कि मंत्री भी कई आए गए, फोटो खिंचाते हैं, इसके बाद फिर वो लापता हो जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक और सरकार ये कहती है कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, हर गली कूचे मोहल्ले को कनेक्ट रोड किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी सड़क जो नासूर बनती जा रही है, कितने वर्षों से 4 साल बीत गए, तमाम अधिकारी बदल गए, कर्मचारी बदल गए, सरपंच बदल गए, लेकिन उस सड़क का हाल जो है जस का तस है। अब देखने वाली यह बात होगी कि कब तक ये सड़क बनती है। तमाम हम आला अधिकारियों से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि सड़क को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। और इसी जानकारी को और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ शाजापुर से अशोक मीणा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी अशोक मीणा जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अशोक मीणा जी हमारे साथ जुड़ जाते, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है जी। क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरह से ये सड़क नासूर बनती जा रही है? जी नीरज, मैं बताना चाहूंगा कि ये शाजापुर जिले की सबसे बड़ी पंचायत है अरनिया कला, जिसका एक वार्ड है, छोटा सा वार्ड क्रमांक 20 जी, जहां पर ग्रामीणों ने अपने दम पर सड़क को स्वीकृत करवाया था जिला पंचायत से जी। और जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2020-21 में सड़क की स्वीकृति की गई थी। वो 23,28,000 का ये रोड है और इसको बार बार जिला पंचायत सीओ संतोष कुमार टेगोर ने भी इसको पूर्ण करने का बोला है। कई बार एसडीएम को भी भेजा, जिला पंचायत जनपद सीओ को भी भेजा वहां पे मौके पर, लेकिन 2 सरपंच यहाँ पर बदला चुके हैं, लेकिन पंचायत की मंशा ही नहीं है कि इसको पूर्ण किया जाए। और इसमें लगभग 13 से 14 लाख रुपए की राशि निकल चुकी है और काम अभी पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। और जहाँ पर नाला है, जिस जगह पर जो ग्रामीण खड़े हैं, जहाँ नाला है वहां पे पुलिया बनना है
और पुलिया अगर नहीं बनती है तो वहाँ पे बारिश में इनके बच्चे जो पढ़ने आते हैं स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते कई कई दिनों तक बारिश की वजह से। और वहीं पे एक संतान भी है, संतान के लेकर के ही सड़क स्वीकृत की थी जिला पंचायत ने, लेकिन संतान तक जाने का रास्ता भी नहीं है। कई बार शव यात्रा लेके ग्रामीण वहां गिर चुके हैं। जी, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं कि 13 से 14 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, ये 13-14 लाख गए कहाँ? ये कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गया ये पैसा? नहीं, जब गांव वाले बोलते हैं सरपंच सचिव से, अधिकारियों से, तो पंचायत द्वारा कुछ काम करवा दिया जाता है, उसके बाद में फिर काम बंद कर दिया जाता है। ये जैसा कि सड़क पर आप तस्वीरों देख पा रहे हैं कि सड़क पर केवल ये पत्थर डला हुआ, 13-14 लाख में ये सिर्फ पत्थर ही हुआ कि और कुछ विकास हुआ है? नहीं, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर ही इस पे डले हैं। इस पे ये ग्रेवल रोड है, इस पे पत्थर ही डले हैं, लेकिन इस पे अभी रोलर चलना था। रोलर चलने के बाद में इसमें फिनिशिंग होना था, इसके बाद में जो डस्ट आती है बारीक चूरी वो डलना थी, लेकिन अभी तक ये काम पूर्ण नहीं हो पाया है। अधिकारी ये सड़क बनाने को लेकर निर्देश भी दिए थे, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिनको इस काम को करवाना चाहिए था, वो क्यों सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं? पता नहीं इनकी मंशा क्या है। यहाँ के जो सचिव है, सरपंच है, और जो मनरेगा अधिकारी है सुनीता चौरे, उनको भी अभी कलेक्टर मैडम आई थी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए अरनिया कला पंचायत का। उस समय जिला पंचायत सीओ अपर कलेक्टर ने भी बोला था कि आप वहाँ जाएं और इनका रोड देखें गांव वालों का और उसको पूरा करें, लेकिन आज दिनांक तक अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, सुनीता चौरे मैडम भी यहाँ पर नहीं आई है। इनकी मनसा ही नहीं लगती कि ये सड़क पूरी हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। फिर अगर हमें इस अपडेट पर जानकारी चाहिए तो आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तमाम जानकारी फिलहाल शुक्रिया। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अपर कलेक्टर संतोष कुमार टैगोर जी जुड़ चुके हैं, वो उससे हम जुड़ेंगे और विस्तार जाने के आखिर क्यों एक छोटी सी सड़क जो वर्षों पहले स्वीकृत हो गई, आखिर वो क्यों नहीं बन पा रही है। जी, अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जैसे वो जुड़ते हैं हम अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। सरकार बदलती गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन कृषि मंत्री हैं, उनके जमाने से एक तरह से कहें तो ये सड़क स्वीकृत हुई है, लेकिन आज प्रदेश के मुखिया बदल गए, जैसा कि उन्होंने हमारे संवाददाता और बता रहे थे और ग्रामीणों ने बताया कि वहां के सीओ बदल गए, सरपंच बदल गए, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस है। ग्रामीण परेशान है, चाहे उसमें बच्चे पढ़ने जाने वाले हो या फिर बुजुर्ग हो या किसान हो, तमाम तरह के जो लोग हैं, उस रास्ते से जाने वाले लोग हैं, सभी प्रभावित है। लेकिन प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, न जाने क्यों वो कुंभकर्णी निद्रा में है। ये बड़ी लापरवाही है। हम लगातार इस खबर को ऐसे ही दिखाते रहेंगे जब तक कि वो सड़क बन नहीं जाती। और इसी जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि एक बार पुनः अशोक मीणा जो हमारे संवाददाता उनको तब तक कनेक्ट किया जाए और भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरह से ये बड़ा भ्रष्टाचार है। बताइए, 2020 में सड़क की स्वीकृति होती है और 13 से 14 लाख रुपए पैसे भी निकाल लिए जाते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या होता है? सिर्फ सड़क में पत्थर बिछा दिया जाता है, पुलिया का निर्माण हो जाता है, उस पुलिया का दूर दराज तक कोई नामो निशान नहीं है और सड़क में सिर्फ पत्थर डाल दिया गया है। 13-14 लाख रुपए, ये बड़ा भ्रष्टाचार भी मेरे हिसाब से समझ आ रहा है। अधिकारी हमसे इस बात करने से कतरा रहे हैं, ग्रामीण परेशान है, आखिर इसका कैसे समाधान होगा, ये बड़ी चिंतनीय विषय है। लेकिन हमारा इस खबर के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्यों ना बोलूं सच के माध्यम से, हम ऐसे ही तमाम खबरों को, जनता की ऐसी समस्याओं को सही पटल पर रखते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे हैं। और ये हमारा अभियान निरंतर जारी है। इससे आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी आसपास की समस्याएं भेज सकते हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरह से, देखिए, ये सड़क एक छोटी सी सड़क जो मूलभूत समस्या जरूरत में आती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, उसी में ये सड़क है। लेकिन सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी चिंतनीय बात है कि इस सड़क का निर्माण तमाम प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा। हमारे साथ पुनः एक बार हमारे संवाददाता अशोक मीणा जुड़ चुके हैं। आप ये बताइए, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी नीरज जी, ये कह रहे हैं कि आपने हमारा TV27 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो अधिकारियों ने क्या रिएक्शन दिया, उनका क्या कहना है कि आखिर क्यों ये सड़क
की ऐसी हालत है, क्यों नहीं ये बन पा रही है? नीरज देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब खोट पर चोट प्रोग्राम चलता था टीवी 27 का, उसमें इस सड़क को दिखाया गया था। उस समय जो वर्तमान जिला पंचायत सीओ है संतोष कुमार टेगोर, उनके द्वारा पूर्व में जो एसडीएम थे सत्येंद्र सिंह, उनको यहाँ पे भेजा गया था, और जो जिला जनपद सीओ थे उनको भी भेजा गया था। तो अभी 2 एसडीएम भी चेंज हो गए और जो जनपद सीओ वो भी चेंज हो गए, लेकिन जिला पंचायत सीओ ने खुद उनको कॉल करके वहाँ शमशान में जब एसडीएम खड़े थे तो निर्देश दिए थे सभी जनपद अधिकारियों को कि भाई इनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, इस सड़क को क्यों नहीं बना रहे, अगर आपको नहीं बनाना है तो हमें बताएं, हम इसको हमारे स्तर से बनवाएंगे। लेकिन 2 सरपंच बदल चुके हैं, ग्रामीण इतने परेशान है कि कहा नहीं जा सकता, उनका दुखड़ा देखा नहीं जा सकता। जब फसल आती है तो फसल के टाइम पे 10 से 15 किलोमीटर का राउंड करके इनको अपनी फसल को लाना पड़ता है। जी नीरज, 15 किलोमीटर ग्रामीण घूम कर आते हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं ग्रामीण की ये सड़क बन जाए तो 1 किलोमीटर का जो ये 15 किलोमीटर का ये सफर है, 1 किलोमीटर में ये पूरा हो जाएगा। इसमें सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच जो है उनसे आपने बात करने का प्रयास किया, उनसे जुड़ने का आपने प्रयास किया, वो क्या कह रहे हैं? जी, सरपंच पति जो है उनसे मेरी बात हुई थी कमल चंद्रवंशी से। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन पूरा कब करेंगे? अभी 2.5 साल हो गए सरपंचों को भी, लेकिन पूरा कब करेंगे? अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उनके द्वारा थोड़ा सा काम करवाया गया था, जो पत्थर दिख रहे हैं सड़क पे वो पत्थर उनके द्वारा डलवाए गए थे। और आज भी उनका फोन आया था, उन्होंने कहा था कि मैं सड़क को जल्दी ही पूरा करूंगा, लेकिन ये जल्दी जो इनकी जल्दी शब्द है ये अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे बारिश में स्कूल जा नहीं पाते, बारिश के कारण जब वो नाले में पानी रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। जी तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अशोक मीणा जी। हमें उम्मीद है कि इस खबर दिखाए जाने के बाद कुंभकर्णी निद्रा में सोया प्रशासन जागेगा और ग्रामीणों की ये जो सड़क ये नासूर बन चुकी है, इस सड़क का समाधान निकलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए और ये जो अधिकारी है उनके लिए ये छोटी समस्या हो सकती है, लेकिन जो वहां से प्रतिदिन गुजरने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके जाने का चाहे पैदल मार्ग से जाए या फिर वो गाड़ी से जाए या कि हाँ वो जो तमाम सांसदों से या जाए या पैदल जाए, उसमें उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम जो प्रशासन के आला अधिकारी है, सरपंच है, सचिव है, वो न जाने क्यों कुंभकर्णी निद्रा में है, क्यों नहीं सूद ले रहा है। फिलहाल हमारी ये मुहिम जारी है और हम अपने दर्शकों से वादा करते हैं कि ऐसे ही निष्पक्ष और तत्परता के साथ जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है उस खबर को हम उठाते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज डिजिटल MPCG। बहुत बहुत धन्यवाद।